Welcome to Zish Stories. ख्वाब देखकर रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। सांस भी रुक रुक कर आ रहा था। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठती है और अर्नव के कमरे की तरफ चलने लगती है। वो अर्नव की चादर को हटाकर देखती है तो वहाँ कोई खून नहीं था। फिर वो अर्नव को हिलाती है, मगर जब अर्नव नहीं उठता तो वो घबरा जाती है। वो इसके सीने पर मुक्के मारने लगती है। अर्नव चीख मार कर उठता है। क्या हुआ क्या हुआ? अर्नव देखता है कि रिया उसे मुक्के मार रही है तो वो उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो पागल लड़की? तुम जिंदा हो? हाँ पागल लड़की, मैं जिंदा हूँ। मैं तो सो रहा था तो तुमने क्या समझा कि मैं मर गया हूँ? रिया अर्नव को अपने ख्वाब के बारे में बताती है तो अर्नव उसे छेड़ते हुए कहता है, वह अजीब मुसीबत है। बीवी जीने नहीं देती और शोहर जान लेने पर तुला है। अर्नव की बात सुनकर रिया फिर रोने लगती है और अर्नव को गले लगा लेती है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना अर्नव, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया को घबराया देखकर अर्नव उसे कहता है, रिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अर्नव रिया को सहलाने लगता है। रिया को नींद आ जाती है। अर्नव भी सो जाता है। सारी रात वो दोनों ऐसे ही सोए रहते हैं। अगली सुबह जब रिया की आंख खुलती है तो वो खुद को अर्नव की बाहों में देखती है। ऐसे में अर्नव भी जाग जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रिया खुद को अर्नव से अलग करते हुए, वो आई एम सॉरी, मेरी पता नहीं कब आंख लग गई थी। रिया शर्मा जाती है। अर्नव कुछ नहीं कहता, वो बस रिया के चेहरे को देख रहा था। रिया अपनी तेज धड़कनों के साथ अपने कमरे में आ जाती है। इधर रिया जहां नए एहसासात महसूस कर रही थी, उधर कोई था जो उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए तैयार बैठा था। इंतज़ार अब ख़त्म हो गया, अब असल खेल खेलने की बारी है। ला 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 आखिर ये लड़की कौन है और ये कौन सी चाल चलने की बात कर रही थी? ये जानने के लिए हमें कहानी को वहाँ से शुरू करना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। ये उस दिन की बात है जिस दिन कार्तिक ने रिया को घर से निकाला था। उस दिन कार्तिक ऑफिस से जल्दी निकलता है। सर आज आप जल्दी जल्दी में लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ वो आज मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा, जल्दी जाकर और हम डिनर पर जाएंगे। कार्तिक गार्ड से बातें कर रहा था लेकिन कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। वो कहते हैं ना, समवन ऑलवेज वॉचिंग यू। कार्तिक जैसे ही अपने ऑफिस से निकलता है तो वो लड़की भी उसका पीछा करती है। मैडम क्या आप भी डिनर पर जा रही हैं किसी के साथ? शट अप, हटो यहाँ से। लो बात करो, तुम्हें पता है ना क्या कहना है? जी मैडम। जी हाँ, तो आप समझ गए ना कि रिया के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार ये लड़की थी। इस लड़की ने ऐसा क्यों किया ये आप अगले एपिसोड में जानेंगे। एल्सा तुम यहाँ? हाय हैंडसम,
ना हाय ना हेलो, सीधा ही तुम यहाँ। अब क्या, अपने दोस्त से मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना होगा? अरे नहीं एल्सा, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी यार। अंदर नहीं बुलाओगे? ओह सॉरी एल्सा, अंदर आओ। कार्तिक चुपचाप बैठा हुआ था, वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, तो एल्सा ही उससे बात करने लगती है। क्या हुआ कार्तिक, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, खाते पीते नहीं हो। मैं अभी रिया की खबर लेती हूँ। खबरदार जो उस बेवफा का नाम भी लिया। मैंने उसे निकाल दिया है घर से, वो धोखेबाज थी। तुम्हें पता है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। फिर कार्तिक उसे पूरी कहानी सुनाता है। एल्सा मुंह पर तो दुखी होने का नाटक कर रही थी, मगर मन ही मन में वो खुश हो रही थी। कार्तिक के दिल में रिया के लिए नफरत देखकर एल्सा बहुत खुश थी, मगर क्यों, ये एक बड़ा राज है जो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। एल्सा अपने और कार्तिक के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। कॉफ़ी पीते ही कार्तिक को चक्कर आने लगते हैं। तुम ठीक हो ना कार्तिक? पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कार्तिक पूरी बात सुनने से पहले ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर रिया खुश हो जाती है। काम हो गया है, अंदर आ जाओ। सितम इश्क में हुई है एक अनजान दुश्मन की एंट्री। एक तरफ बेहोश कार्तिक, दूसरी तरफ अर्नब की आंखों में उम्मीद, और बीच में रिया का धड़कता हुआ दिल। फैसला करीब है, मगर अंजाम कोई नहीं जानता। लाइक एंड सब्सक्राइब।